हेलो दोस्तों, तक कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। और आज देख रहे हैं कि आपने नए टॉपिक पे लाया हूँ। आज का हमारा टॉपिक मैं लिख देता हूँ पहले, बॉन्ड। एक मिनट में टेक्स्ट के फॉर्म में लिख देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड्स, और उसमें स्पेसिफिक कर देता हूँ, ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड बना देता हूँ कि आज मतलब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। मैं इसे रख कर देता हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, तो इसमें आप देखना चाहोगे कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो इसमें पहला जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है वो बेसिकली हम सब जो पढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। और हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड जो हम पढ़ते हैं वो है, आपने अभी सुना रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आज मैं इन दोनों टाइप ऑफ बॉन्ड्स, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। वैसे तो एक और बॉन्ड आता है, एक और बॉन्ड आता है, वो है हमारा कि अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आता है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम लोग बेसिकली ये दो ही टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें आयोनिक बॉन्ड की एक पीपीटी दिखाता हूँ। ये देखिए आयोनिक बॉन्ड्स, तो ये हमारा आयोनिक बॉन्ड्स का पहला ये टाइप ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। आप देख सकते हैं कि ये NaCl ऐसे बॉन्ड टाइप में तो है, बट ये NaCl में जो बॉन्डिंग होती है ना, ये आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब इसमें ना कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप इलेक्ट्रोवैलेंट इसके नाम से पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं तो आप समझ जाएंगे कैसे। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, मेटल एंड अ नॉन मेटल। मतलब ये मेटल या नॉन मेटल्स के बीच में ही होता है, नॉन मेटल्स के बीच में नहीं होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का इधर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। और फिर फ्रॉम एन एटम, फ्रॉम एन मेटल टू एन अनदर मेटल, नॉन मेटल। मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा, जिसका, हाँ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मतलब मेटल्स हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारे मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वो कम, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। वेरस नॉन मेटल से इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं पूरी तरह से। तो हमारा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। हमारा आयोनिक बॉन्ड में कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है। बेसिकली आयोनिक बॉन्ड में हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड called ionic and covalent bond, the bond thus formed are called ionic compound और electrovalent compound। जैसे आप नोबल गैस हीलियम देख लीजिए, इसमें लास्ट ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें लास्ट ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद आप देख लीजिए, फिर इसके बाद आप देख लीजिए, फिर इसके बाद आप देख लीजिए नियॉन। नियॉन इनके ऑर्बिट फील्ड है 2, 8 ऐसे ऑर्बिट्स फील्ड है। बट अब जब सोडियम में आएंगे तो 2, 8 इसकी लास्ट ऑर्बिट में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में देखेंगे तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में बस दो ही इलेक्ट्रॉन है। और एम शेल की इलेक्ट्रॉन फिली की वैलेंसी 8 होती है। जैसे आप देख सकते हैं आर्गन 8 है तभी वो फील्ड है, फुल फील्ड है। एल्यूमिनियम का +3 है। तो ये सब अनफिल्ड पेयर्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में अनफिल्ड है। और नॉन मेटल्स में जैसे आप नाइट्रोजन में देख रहे हैं तो इसमें भी +5 है, इसमें +6 है, मतलब +8 नहीं है। तो ये अनफिल्ड है, पार्टली अनफिल्ड है। तो ये भी क्या बनाता है, तो इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो वो हमारा बोलेगा आयोनिक बॉन्ड, उसे हम आयोनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट मैं इसे रख कर देता हूँ, ठीक है।
As a metal, atoms have 1, 2 or 3 electrons in their valence shell. They can lose the electrons to acquire the stable electronic configuration. मतलब 1, 2, 3 वो लोग लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपने इसमें देखा कि ये हमारे इधर हमारे 1, 2, 3 ये लास्ट में तो हमारे 3 ये एलिमेंट्स में हमारे लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। और ये जो एलिमेंट्स है इनके ऑर्बिट में लास्ट में हमारे 5, 6, 7 है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। मतलब कि अब हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन लूज। तो ये कौन कौन कर सकता है इलेक्ट्रॉन लूज? तो ये कर सकता है हमारे 1 वाले, हमारे 2 वाले और हमारे 3 वाले, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो गेन है, इलेक्ट्रॉन गेन, हैंडराइटिंग को माइंड कीजिए। इलेक्ट्रॉन जो गेन है इसे 5 वाले कर सकते हैं, या तो 6 वाले कर सकते हैं, या 7 वाले कर सकते हैं। 8 तो कम्प्लीटली फुल्ड हो जाएगा। अब आप सोचते रहेंगे इसमें 4 कहाँ है, ना लूज में आया ना गेन में आया। तो ये जो हमारा 4 है ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड्स, जो हमने सेकंड टॉपिक है कोवैलेंट, जो हमारे बॉन्ड्स का सेकंड टॉपिक है कोवैलेंट। कोवैलेंट उसमें ये आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज, जो कि कार्बन है, सिलिकॉन है, ये सब हमारी 4 वो वाले में इसमें आती है, इसलिए ये वो आते हैं, ठीक है। मतलब इस और आप आयोनिक बॉन्ड में ना कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, इसमें बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। वैसे ही बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, इसमें कुछ बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होते। और कोवैलेंट में आप पढ़ेंगे लिटरली डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये आपने ये स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम की लास्ट पहली ऑर्बिट में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 1, 2 ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। अब मैं सेकंड ऑर्बिट में सोडियम की जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होती है, मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी दिखा देती हूँ आपको। नेक्स्ट, सोडियम की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी ऐसी होती है कुछ, एक मिनट, Na की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कुछ ऐसी होती है 2,8, 1। मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में इसकी लास्ट ऑर्बिट में 281 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसकी लास्ट ऑर्बिट में इस लास्ट ऑर्बिट में 281 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फिर ये आप इसमें देख सकते हैं, ये जो आपने सोडियम का एकदम स्ट्रक्चर जो दिखाया है आप लोगों को, वो किधर है, पेन कहाँ गया? को यार ये कैसे हो गया, हैंग हो गया लगता है। इरेजर हटा। हाँ गया, चलिए पेन कहाँ है? पेन नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा, हम समझा रहा है, टेक्स्ट ही दिखा रहे हैं। हैंग हो गया, चलते नहीं मेरे को दिखा 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 दे दो, छोड़ो छोड़ो क्यों मारता। तो प्रॉब्लम हो गया था। अब आप देख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं 2
8 और 1 होता है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 भर चुके हैं, यहाँ पे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 भर चुके हैं, और लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने लास्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया है। मैं इसका भी थोड़ा मोटा कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का हमारा क्या होता है, हमारा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2 8 और 7 हो जाता है क्लोरीन में। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्लोरीन के यहाँ पे भर चुके हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। फिर हमारे लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट शेयरिंग का मतलब क्या होता है, हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा सोडियम का होता है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से क्लोरीन में शिफ्ट हो जाता है। क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है और ये सोडियम इसको डोनेट कर देता है। तो इन दोनों के बीच में, तो अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसकी वजह से उसके नेगेटिव चार्ज रहता है। और आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है हमारे। ठीक है, क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और इसके वजह से इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये दोनों एक बॉन्ड में आ जाते हैं, जिनका स्ट्रक्चर रॉक एंड सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं इनके हम स्ट्रक्चर को। तो ये है हमारा आयनिक बॉन्ड का बेसिस। ठीक है, अब इसे रब करके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये देखिए, तो ये सोडियम को अगर इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अगर रिप्रेजेंट करना है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, हमारी सोडियम की स्टेट क्या है, बेसिकली हम आयोनिक बॉन्ड NaCl के बेसिस पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने उसका बहुत सुना है। 281 हमारा ये इसका होता है, और क्लोरीन का क्या होता है, 287। ठीक है, तो हमारी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे मतलब एलिमेंट है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी हो जाती है, या उसको स्टेबल स्टेट में पहुंचने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे सोडियम में आउटर स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। और ये क्लोरीन में आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 7 हो गई। तो हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाजू में डॉट्स बनाते हैं, वो जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब देख सकते हैं सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है। और वही क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने उसे 7 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया है, ये 7 इलेक्ट्रॉन से। तो ये है, यही है उसका स्ट्रक्चर। जैसे लिथियम है, और लिथियम में हमारे पास, लिथियम का हमारा एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर 3, मतलब 2,1 हो जाता है उसका। तो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक और इलेक्ट्रॉन है, तो 1 से रिप्रेजेंट किया। बेरिलियम में हमारे पास 2 हो जाते हैं, हमने 2 से रिप्रेजेंट किया है। बोरॉन में हमारे पास 3 हो जाते हैं। कार्बन में हमारे पास 4 हो जाते हैं, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखिए, यही है आपको, अभी ये सब तो मैंने बता दिया है। ये कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये और सब एग्जांपल्स है, सोडियम ऑक्साइड हो गया, मतलब जितने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो आयोनिक होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये उसके और पॉइंट्स है सब।
उसके जो व्हाइट बोर्ड पे जाना है। व्हाइट बोर्ड रिकॉर्ड कर लिया। ये उसकी शेयर रिकॉर्ड करते हैं आप बोलो मैं व्हाइट बोर्ड पे चाहता हूँ। चलिए अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, उसके लिए इसलिए मैंने पीपीटी नहीं बनाया, व्हाइट बोर्ड पे मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपने अभी हमारे कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगा। क्या बताना है अभी? कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, को मैं इसे टेक्स्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो कोवैलेंस बॉन्ड की जो केमिस्ट्री है ना, वो अपने में ही एक अलग केमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड्स अपने में ही एक अलग केमिस्ट्री लेके आता है। उसकी केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक स्पेलिंग ये होती है। जी कर दूंगा इसको। और अरे तो ORGANIC होता है। सॉरी तो क्या करूँ अभी? अभी वही करो, बीच में मैं एडिट कर दूंगा। इसको हाँ मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। सॉरी ये थोड़ा बहुत खराब दिख रहा है, मैं टेक्स्ट ही कर देता हूँ। आप लोगों को समझना चाहिए, इसके लिए टेक्स्ट करते हैं इसको भी। तो इसकी केमिस्ट्री का नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। तो ये जो बॉन्ड्स फॉर्म करता है ना, वो बोलते हैं उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि मैं इसका बॉन्ड दिखा देता हूँ लोगों को। ठीक है, जैसे CH4 देख लीजिए, जो कार्बन की जितनी भी कंपाउंड्स आएंगे ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड्स शेयर करेंगे। तो CH4 का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ऐसा 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 ऐसा। इसके 4 बॉन्ड्स होंगे। स्ट्रक्चर थोड़ा प्रिंटेड बन चुका है, पर ठीक है। ये आप देख सकते हैं, वहां पे ना NaCl का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, आपको कोई बॉन्ड नहीं दिखा, पर यहाँ पे लिटरली एक बॉन्ड देखे, एक दो, एक मिनट, ये सेम कलर से हो गया है तो अच्छा नहीं दिख रहा है। इसे रब करके वापस बना देता हूँ। ये एक ये 4 टाइप के दिख रहे हैं ना आपको। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स है। ये मतलब ना इसमें ना कार्बन पूरे इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, ना हाइड्रोजन पूरे इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। इसमें कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसे ना हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए ऐसे ही होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो वीडियो को समाप्त करते हैं और बस कीजिए। थैंक यू, और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में दूसरा एक वीडियो लाता हूँ, जिसपे मैं ठीक से कोवैलेंट्स आपको बता नहीं पा रहा हूँ। मैं कोवैलेंट्स पे दूसरा लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैंसिल कैसे हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है? कहाँ जा रहा है? हाँ बस हो गया, रिकॉर्ड हो गया। कैंसिल करो, करो। कहाँ है रिकॉर्डिंग? देखिए